हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में चैप्टर नंबर 5 जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अभी डिस्कस ही नहीं किया है, हमने सीधे डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया था। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, इसलिए हम 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। अपन जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ लेंगे तो अपन 5.1 बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, काय को साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पिछली क्लासेस में हमने चेन रूल डिस्कस किया है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के विथ रिस्पेक्ट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको बताया था हमने कि सबसे पहले इसको हम एक्स पढ़ लेते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया, कॉस एक्स, और जिसको x पढ़ते हैं उसको साथ में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने x पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या है, चेन रूल है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x पढ़ लिया, तो साइन x का डिफरेंशिएट कितना होगा, कॉस x। जिसको हमने x पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फाइनली आपको कितना आंसर मिल जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होगा 2x, 5 का हो गया 0। तो आपको आंसर मिला 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स को हमको डिफरेंशिएट करना है। सो डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, साइन एक्स को हम एक्स पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन एक्स, और जिसको x पढ़ा था उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने x इस बार क्या को पढ़ा था, साइन x को, तो हमने साइन x को डिफरेंशिएट कर दिया। तो आपको मिला माइनस साइन x इंटू साइन का डिफरेंशिएट कितना हो गया, कॉस x। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस x साइन x। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कॉस साइन एक्स क्वेश्चन था, हमने पहले साइन एक्स को एक्स पढ़ लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स। जिसको हमने एक्स पढ़ा था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, कितना हुआ इसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स हुआ उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आया, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक का, साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के विथ रिस्पेक्ट, एक्स के विथ रिस्पेक्ट। जब उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को हमने एक्स पढ़ लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया, कॉस एक्स। जिसको हमने x पढ़ा था उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा a, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होगा, a कोफिशिएंट है x का, a x का डिफरेंशियल a और b का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट है ना। तो ये हो गया cos ए एक्स प्लस बी इंटू a। तो आपको आंसर क्या मिल गया, a cos ए एक्स प्लस बी। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, a cos ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x पढ़ लिया, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया cos साइन एक्स में हमने साइन एक्स को x पढ़ के फिर डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगाया, और साइन ए एक्स प्लस बी में हमने ए एक्स प्लस बी को x पढ़ के डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सेक 10 रूट एक्स।
अब टेन रूट एक्स को एक्स पढ़ लेंगे, तो हमने को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स, हमने सेक एक्स पढ़ लिया, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि हमने एक्स का को पढ़ा है, टेन रूट एक्स को पढ़ा है, जिसको हम एक्स पढ़ते हैं उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो हम डिफरेंशिएट क्या को करेंगे, टेन रूट एक्स को। नेक्स्ट टाइम हम रूट एक्स को एक्स पढ़ेंगे तो रूट एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या हो गया, चेन रूल। हमने पहले इसको टेन रूट एक्स को एक्स पढ़ लिया, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया, सेक एक्स टेन एक्स। हमने जिसको एक्स पढ़ा था टेन रूट एक्स, उसको मैं डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट टाइम हम रूट एक्स को एक्स पढ़ेंगे, इसलिए मैं रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये तो वही है, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, सेक रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, सेक टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको आंसर मिल गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ये फोर्थ क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज 5.2। सेक टेन रूट एक्स में टेन रूट एक्स को एक्स पढ़ा, सेक एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, जिसको हमने एक्स पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमको रूट एक्स को एक्स पढ़ना पड़ा, इसलिए मैं रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया। तो सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का कितना डिफरेंशिएट होता है, 1/2 रूट एक्स। फाइनली आपको आंसर क्या मिला, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। तो ये था आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, कोशेंट लॉ। इसमें हम लोग कोशेंट लॉ का यूज करेंगे। सो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसमें हमने क्या यूज किया, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ आपको पता है क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर सो कॉस सी एक्स प्लस डी को तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको वैसे ही लिख दिया, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को एक्स पढ़ेंगे, चेन रूल, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया, कॉस एक्स, और हमने एक्स का को पढ़ा है ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएट हो जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी को कुछ नहीं करना है क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं करना है। डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी है तो हम सी एक्स प्लस डी को एक्स पढ़ लेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, और हमने एक्स का को पढ़ा है सी एक्स प्लस डी को, तो सी एक्स प्लस डी डिफरेंशिएट हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी। तो साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी है। हमने इसमें कोशेंट लॉ लगाया, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। कॉस सी एक्स प्लस डी को वैसे ही लिखा, साइन ए एक्स प्लस बी में एक्स प्लस बी को हमने एक्स पढ़ लिया, तो साइंस का डिफरेंशियल कितना हो गया कॉस एक्स, जिसको हमने एक्स पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। साइन ए एक्स प्लस बी को वैसे ही लिखा, कॉस सी एक्स प्लस डी में कॉस का डिफरेंशियल कितना होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और एक्स हमने कहा वो पढ़ा था सी एक्स प्लस डी को, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, अपॉन सी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग आगे। सो कॉस सी एक्स प्लस डी टू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कितना होगा ए, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1, ए तो कोफिशिएंट है और b का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल कितना होगा c, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होगा, c क्या है कोफिशिएंट है x का, और d का डिफरेंशियल कितना होगा 0। ये हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको हम डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं, न्यूमरेटर को ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसका कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट सी। एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो वो हो जाएगा कितना सेक, तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस तो टेन हो गया, तो हो गया सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया और एक कॉस बचेगा 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, प्रोडक्ट लॉ। तो डिफरेंशिएशन का इसमें प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब, इसको हमने होल स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया प्रोडक्ट लॉ, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हम प्रोडक्ट लॉ लगाया, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही लिखा रहेगा,
ये इसको हमने क्या पढ़ा, चेन रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x, मतलब 2 साइन एक्स क्यूब। हमने x का को पढ़ा था साइन एक्स क्यूब को, तो अब डिफरेंशिएट कौन होगा, साइन एक्स क्यूब। और नेक्स्ट टाइम हम x का को पढ़ेंगे एक्स क्यूब को, तो मतलब अब एक्स क्यूब भी डिफरेंशिएट होगा। ये आपको पता है, इसको क्या हम बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। प्लस साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब को x पढ़ा, तो कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया, माइनस साइन एक्स क्यूब। और हमने x का को पढ़ा था एक्स क्यूब को, तो अब डिफरेंशिएट कौन हो जाएगा, एक्स क्यूब डिफरेंशिएट हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हो गया कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया, कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। हमने इसमें प्रोडक्ट लॉ लगाया है, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स क्यूब, वैसे ही लिखा। इसको हमने x पढ़ लिया, x उसका डिफरेंशिएट कितना होगा 2x, जिसको हमने x पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट टाइम एक्स क्यूब को x पढ़ेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर वैसे ही लिखा, कॉस एक्स क्यूब में हमने एक्स क्यूब को x पढ़ लिया, तो कॉस का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन एक्स, और हमने एक्स क्यूब को भी x पढ़ा था, इसलिए एक्स क्यूब भी डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। अब इसका प्रोडक्ट हम करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 6x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब माइनस साइन माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब होल क्यूब। तो ये आपको आंसर मिला 6x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब होल क्यूब हो गया। ठीक है ना, एक्चुअली में 6th क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक का, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। मैं आप 6th क्वेश्चन आप करूँगा, क्योंकि 6th क्वेश्चन टाइप का ये क्वेश्चन था, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कर दिया था। चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के। एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू 5, इसको हमने साइन एक्स की पावर 5 होल स्क्वायर लिख दिया। इसमें प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं, सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन करके दिया था सेम बिल्कुल। इसमें प्रोडक्ट लॉ हमने लगाया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कॉस एक्स क्यूब ये हो गया एक्स
साइन एक्स की पावर 5 को हम एक्स पढ़ लेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू साइन एक्स रेज टू 5। और हमने x का को पढ़ा था साइन एक्स की पावर 5 को, वो डिफरेंशिएट होगा। नेक्स्ट टाइम हम का को x पढ़ेंगे एक्स रेज टू 5 को, तो एक्स रेज टू 5 भी डिफरेंशिएट होगा। प्लस साइन एक्स रेज टू 5 होल स्क्वायर, कॉस एक्स क्यूब को कॉस एक्स पढ़ लेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया माइनस साइन एक्स। और हमने एक्स क्यूब को एक्स पढ़ा था तो अब एक्स क्यूब भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आगे कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स रेज टू 5। एक्स रेज टू 5 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 5 एक्स रेज टू 4 माइनस साइन एक्स रेज टू 5 होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10 एक्स रेज टू 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स रेज टू 5 होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। ये आपका टेक्स्ट बुक का 6th क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले करके दिए थे आपको। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 5 को हमने x पढ़ लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ 2x, जिसको x पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट टाइम एक्स पावर 5 को x पढ़ेंगे तो x पावर 5 को भी डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे आए हम कॉस एक्स रेज टू 5 साइन एक्स रेज टू 5 होल स्क्वायर वैसे ही लिखा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स का पढ़ा था एक्स क्यूब, इसलिए एक्स क्यूब भी डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद हमने इसको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स क्यूब वैसे ही लिखा, साइन एक्स रेज टू 5 इंटू 2 साइन एक्स को का हुआ कॉस एक्स की रेज टू पावर 5 और एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएट कितना हुआ 5x रेज टू पावर 4। यहाँ पे हमने एक्स क्यू को डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इसका आंसर मिल गया। तो ये था आपकी टेक्स्ट बुक का 6th नंबर का क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये है आपकी टेक्स्ट बुक का 6th नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जितने भी हैं हो सके तो आप इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे तो आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर सेव रहेगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। हमने कॉट एक्स स्क्वायर का एक्स पढ़ लिया, रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। हमने एक्स का को पढ़ा था कॉट एक्स स्क्वायर को, तो कॉट एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम किसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसिक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसिक एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। टू रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर था, हमने इसको x पढ़ लिया। रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जिसको x पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट किया।
कॉट एक्स स्क्वायर को, फिर एक्स स्क्वायर को हम एक्स पढ़ेंगे तो इसलिए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कितना होगा 2x, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है इसलिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको आप और सिंप्लीफाई करिए। ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। रूट साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है। 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है साइन 2a, क्योंकि अभी फॉर्मूला नहीं बढ़ रहा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को जितना हो सके आप सिंप्लीफाई कर लिया करिए। तो 2x था अपॉन में रूट कॉस रूट एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर था, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सामने 2 और आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अप एंड डाउन। ये फाइन सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस 2 रूट 2x अपॉन रूट ओवर साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया माइनस 2 रूट 2 रूट ओवर साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक का। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को यही है, हालांकि यही आंसर सफिशिएंट है, लेकिन जितना हो सके आप उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कॉस रूट एक्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इतना ज़्यादा आपने पढ़ लिया आप लोगों ने चेन रूल की, आपको तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे अब। तो कॉस रूट एक्स में हमने रूट एक्स को एक्स पढ़ लिया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया माइनस साइन एक्स, और हमने एक्स का को पढ़ा था रूट एक्स को, तो रूट एक्स डिफरेंशिएट हो गया, तो आपको आंसर क्या मिल गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 2 रूट एक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है एक्चुअली वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस है। हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ाई है, इसलिए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे तब हम इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे उस समय हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 5.3 में आते हैं। ठीक है ना। NCERT 5.3 एक्सरसाइज बेस इम्प्लिसिट फंक्शन पे। इम्प्लिसिट फंक्शन पिछली क्लासेस पिछले वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब NCERT की एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। 5.3 भी इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जब इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो और आपको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड आउट करना हो, तब हम क्या करते हैं। ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में 2x है, 3y है और sin x है, और हमको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1। 3y में y का डिफरेंशियल 1, 3y का कोफिशिएंट है तो 3 आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा dy बाई dx। क्यों?
क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप x के विथ रिस्पेक्ट। साइन का डिफरेंशियल कितना हो गया cos x, तो आपको dy बाई dx की वैल्यू जो होगी वो क्या मिल जाएगी, cos x माइनस 2/3। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है, 2x का डिफरेंशियल हो गया 2, 3y का डिफरेंशियल 3 होगा, लेकिन y को डिफरेंशियल कर रहे हैं आप x के विथ रिस्पेक्ट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चेंज हो गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, इसलिए हमें साथ में क्या रखना पड़ेगा dy बाई dx। साइन का डिफरेंशियल cos x हो गया, तो आपको आंसर क्या मिल गया cos x माइनस 2/3। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो हमने इसको डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y डी डी एक्स ऑफ साइन y, 2x का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1, तो ये कोफिशिएंट पर आएगा 2, y का डिफरेंशियल 1, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। साइन y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमको dy बाई dx। शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 dy बाई dx। देयरफॉर आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी 2 cos y माइनस 3। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, 2x को डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशियल 1 होता है, कोफिशिएंट बनाया है 2, 3y में y का डिफरेंशियल 1 होगा, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx। साइन y का डिफरेंशियल cos y होगा, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों डिफरेंट हैं। शिफ्ट किया तो आंसर क्या मिला 2 cos y माइनस 3। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। इसको हमने डिफरेंशिएट किया x के विथ रिस्पेक्ट, dy बाई dx ऑफ ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। x का डिफरेंशियल 1 हो गया, कोफिशिएंट पर आएगा a, y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y हुआ, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमको dy बाई dx। cos y का डिफरेंशियल हुआ माइनस साइन y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमको dy बाई dx। ये हो गया a इज इक्वल टू माइनस 2by माइनस साइन y dy बाई dx कॉमन, सो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया a, माइनस कॉमन लिया तो हो गया 2by प्लस साइन y। तो ये तो था आपकी टेक्स्ट बुक का 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। जब हम इक्वेशन में x और y को सेपरेट नहीं कर पाते वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको हम y सेपरेट कर ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको सेपरेट, है ना। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। इसको हमने डिफरेंशिएट किया d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, y का डिफरेंशियल 1, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है ना।
y का डिफरेंशियल 1 हो गया, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा dy/dx प्लस x का डिफरेंशियल 1 2y dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। शिफ्ट किया, ये हो गया x प्लस 2y माइनस 1 dy/dx कॉमन इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, dy/dx की आपको वैल्यू मिलेगी sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। क्वेश्चन था आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। एक्स वाई में प्रोडक्ट लॉ लगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y हुआ, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट हैं, फंक्शन डिफरेंट है। 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, y का डिफरेंशियल हुआ 1, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा साथ में dy/dx। y का डिफरेंशियल 1, लेकिन लिखना पड़ेगा dy/dx। x का डिफरेंशियल 1 हो गया, dy/dx शिफ्ट किया, x प्लस 2y इसको यहाँ ले गए राइट टू लेफ्ट तो माइनस 1, y को लेफ्ट टू राइट ले गए सेक स्क्वायर x माइनस y। आपको आंसर क्या मिलेगा सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये था आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए इसको हम डायरेक्टली dy/dx फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसको डिफरेंशिएट किया हमने फिफ्थ क्वेश्चन को, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, प्रोडक्ट लॉ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हुआ 2y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy/dx, 100 का डिफरेंशियल 0। ये हो गया 2x प्लस x, y का डिफरेंशियल 1, लिखना क्या पड़ेगा dy/dx प्लस y, x का डिफरेंशियल 1 प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। आपने dy/dx की वैल्यू को पास में कर लिया और dy/dx आपने कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ को हम लोग ले गए लेफ्ट टू राइट। तो देयरफॉर dy/dx कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 था, डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x, एक्स वाई में प्रोडक्ट लगा फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमें dy/dx, और 100 का डिफरेंशियल कितना होगा 0 होगी, कांस्टेंट है वो। उसके बाद हमने dy/dx को साथ में रखा, बाकी नंबर्स को हम राइट लेफ्ट टू राइट ले गए, तो आपको dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ये था आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 आपकी टेक्स्ट बुक डिस्कस करी और 5.3 के 5 क्वेश्चन डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।